ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मैं आपका ही हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एयो मुक्तार्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविष्टः विसर्जय संशर्म चापम शोक शिविग मानसः। एवं उक्त्वा शोक शिविंग मानसः अर्जुन संशरम चापरम चापम विसर्ज्य शंखे रथोपस्य उपाविशत। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। एवं मुक्तावर्जुनः शोक शविग मानसः। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से पूर्ववंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों को मारना ही बड़ी नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, परंतु युद्ध से कितना अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं, या हमने बड़ी भारी गलती की। अतः युद्ध ना करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरक्त होने में अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषादमन होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। यदि भीम अर्जुन कृष्ण कर्पणो संधि कामुको पिताते यत सह विदः सह पुत्र हर्थे पंचम च महावीर या पुत्राद मधुसूदनाभिमन्यु पुष्कत्युरभिवसः। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता सुप्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ने विशद्योग्यो नमो प्रथमो अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इस भागवन के उच्चारण में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भागवत गीता निषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति महर्षि वेद व्यास जी ने जो उपयुक्त पुष्प की लिखी है, उसमें श्रीमद् भागवत गीता विशेष महत्व और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये तीनों सच्चिदानंदन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है
और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वेगुणय को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक, पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूले हुई हैं उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद रूप भागवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरा रचना का अंग वेगुण मिट जाए। तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भागवत प्रीत्यर्थ हो जाए और सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। इति, बस मेरा यही प्रयोजन है। ओम तत्सत इति, ओम तत्सत इति, ओम तत्सत इति। इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है। जो श्रीमत अर्थात सर्वशोभ संपन्न है और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये 6 भग नित्य विद्यमान हैं। जो श्रीमत अर्थात सर्वशोभ संपन्न है और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये 6 भग नित्य विद्यमान हैं, उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमत भागवत कहा गया है। इसको श्रीमत भागवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में, आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। गीता है, ये भगवान की मस्ती का गुणगान है, इसलिए भगवान का गीत है, इसका नाम गीता है। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियम अनुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था। गीता पे उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी भागवत द्वारी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का ग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। ये श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्म विद्या है, यही ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नियत से संबंध का अनुभव हो जाए। इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी हैं और भगवान ने उत्तरात्र पूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें है। अंत इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से कहा गया है। इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। यह विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग उत्पन्न करने के कल्याण करने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधन आदि की भी विषाद हुआ है, तथापि उसमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय में अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। गीता के एक ही अध्याय से साधक का कल्याण हो सकता है, कल्याण हो जाएगा। द्रष्टव्यम गीता 17वें अध्याय के 23वें 27वें श्लोक तक। गीता की पुष्पकाम, ब्रह्म विद्याम, योग शास्त्र और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ये 3 पद तो एक वचन में आए हैं। श्रीमद् भागवत गीता शुद्ध उपनिषत्सु ये पद बहुवचन में आए हैं।
इसका तात्पर्य है कि भागवत वाणी संपूर्ण उपनिषदों में श्रीमद् भागवत गीता भी एक उपनिषद है जिसका ब्रह्म विद्या, ज्ञान, योग, योग शास्त्र, कर्म योग और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, भक्ति योग तीनों आए हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद को आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है। आरंभ में अर्जुन किंकर्तव्यमूढ़ होकर भगवान के शरण होते हैं, शिष्योत्तम संधीमा तवम प्रप्रणम, और अंत में भगवान के द्वारा ममक्का शरणम वज्र पद से पूर्ण शरणागति प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णता शरणागत हो जाते हैं। कृष्ण वचनातवः, अर्जुन अपने प्रिय कल्याण और उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया है। इस अध्याय में अर्थ प्रथम अध्याय में 3 धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच आदि पदों में 12 श्लोक में 558 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 586 है। इस अध्याय में प्रथम अध्याय के 7 धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच आदि पदों के 37 श्लोक 1504 और पुष्पिका के 48 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1596 है। इस अध्याय में सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 6 उवाच हैं, 1 धृतराष्ट्र उवाच, 3 संजय उवाच और 2 अर्जुन उवाच। इस अध्याय के 47 श्लोक से 5वें और 33वें श्लोक के प्रथम चरण में, 43वें श्लोक के तृतीय चरण में रगड़ प्रयुक्त होने से रा विप्ला, और 25वें श्लोक में प्रथम चरण, 9वें श्लोक में तृतीय चरण में नगड़ प्रयुक्त होने से ना विप्ला संज्ञान छंद है। शेष 42 श्लोक पतत्वच्च अनष्ट छंद के लक्षण को युक्त है। जय जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। नारायणाय 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 नारायण 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 नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत सत्यम शिवम सुंदरम। ओम तत्सत सत्यम शिवम सुंदरम। ओम ओम ओंकाराय नमः। ओम ओम ओंकाराय नमः। नमः नमः।